ये मेरा आखिरी दिन था जब मैंने स्टारबक्स का चक्कर लगाया। अब मैं स्टारबक्स को भी पसंद नहीं करती और उसका लफ्ज़ सुनूं तो मेरा दम घुटता है। ये मुझे उस खौफनाक शख्स की याद दिलाता है जिसने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल दिया। एक दिन जब मौसम बेइंतहा ख़राब था और बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा काम पे जाने से पहले क्यों ना एक कप कॉफ़ी का ले लिया जाए। मैं क्यों में ही खड़ी हुई थी और कॉफ़ी लेने के लिए इंतज़ार कर रही थी। मुझे हैरत हो रही थी कि इतनी बारिश में भी लोग फिर भी कॉफ़ी लेने के लिए क्यों में खड़े हुए हैं। जब मेरी बारी आई तो लोग बेसब्री से हॉर्न बजा रहे थे। मैंने कुछ पैसे निकाले और काउंटर की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरी आम कॉफ़ी। जब किसी ने पैसे नहीं लिए तो मैंने खिड़की की तरफ देखा। एक शख्स को देखा मैंने जो तकरीबन 40 का था। उसके दांत बिल्कुल ही एक बकरे की तरह थे और मुझे उसकी शक्ल देख के पता नहीं क्यों बकरे की याद आ रही थी। लियम कहाँ है? चला गया है। क्या आप चाहती कि मैं आपका ऑर्डर लूँ? अब मैं एक नॉर्मल कैपुचिनो लूँगी। वो काफ़ी बदतमीजी से बात करता था, उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। मैंने अपनी कॉफ़ी ली और चली गई। अगले दिन मैं किसी क्लाइंट से स्टारबक्स में मिलने गई। मुझे जली हुई कॉफ़ी में पसीने की तेज़ बू आने लग पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, कल का वही शख्स मेरे सामने आया। क्या आपने पहले ही ऑर्डर दे दिया? नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रही। किसका इंतज़ार कर रही थे? या दूर, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं आना चाहिए। वो मुस्कुराया और डरावनी आवाज़ में बोला, मैं जॉन हूँ, आपका दिन अच्छा हो। पहले वो मेरे से बदतमीजी कर रहा था और अब मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में मेरे से सवाल पूछ रहा था। थोड़ी देर में वो क्लाइंट पहुंच गया और हमारी बात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। हर वक्त मैं अपनी नज़रों को ऐसे महसूस कर सकती थी कि जैसे कोई काउंटर से मुझे देख रहा है। पूरी रात मैं सो नहीं सकी। जब भी मैंने आंखें बंद की, मैंने जॉन को मुझे मुस्कुराते देख और मेरी तरफ देख रहा था, घूरत मुझे वो। मैंने सोचा कि स्टारबक्स ना जाऊं, लेकिन मैं कॉफ़ी चाहती थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी। देर हो गई आज। एक बड़ा कैपुचिनो चाहिए, उसे जल्दी बनाओ। उसने मुझे कॉफ़ी दी और मैंने भी उससे पैसे दे दिए। क्या आपने कल रात बहुत पार्टी की थी इसलिए आप काम के लिए लेट हो गई हैं आज? मैं जैसी गाड़ी चलाने लगी, वो गाड़ी के अंदर घुस गया और बोला, तो मुझे ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती हो। मैं मेरे से बात करनी ही होगी। मैंने कॉफ़ी का लिड उठाया और उसके ऊपर गर्मा गर्म कॉफ़ी खिला दी। या मैंने उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा। फौरन से मेरी गाड़ी से निकल गया और मैंने बोला, तुम्हारे ख्याल में तुम कौन हो? मुझे मैनेजर से बात करनी है जिसने तुम जैसे बदतमीज को इस नौकरी पे रखा। मैनेजर फौरन से भागा भागा आया और जॉन एक तरफ साइड पर खड़ा हो गया। चीखती रही कि मैं 911 पर कॉल कर दूंगी। मैनेजर ने सबके सामने जॉन को इंसल्ट किया और उसे नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने मुझे मुफ्ती के तौर पर 1 महीने के लिए मुफ्त कॉफ़ी के लिए सर्विस अदा की। जब मैं अपनी गाड़ी लेके जा रही थी तो मैंने जॉन को दिखा जो कि मेरी तरफ हाथ ला रहा था और बाय बाय। मैं उस कॉफ़ी को डस्टबिन में फेंकने जा ही रही थी कि मैंने उसके ऊपर वो देखा। उसके ऊपर एक सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ था और नीचे एक लाइन भी जा रही थी और उस बंदे ने कुछ ना कुछ रिमूव किया था।
और वहाँ पे लिखा था, संभल कर, तुम बहुत प्यारी हो। मैंने फ़ौरन से 911 पर कॉल कर दिया और उन सबको इसके बारे में बता दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरह दिखता था। उस रात अपनी एक दोस्त के घर रही थी। उस रात मुझे पुलिस ने कॉल की और बताया कि जॉन उस रात मैनेजर के घर में गया था और उसे एक पॉकेट नाइफ से कत्ल कर दिया। इसी तरह पुलिस ने गिरफ्तार किया जब उन्हें मैनेजर के घर से निकलती हुई इसकी एक पिक्चर मिली। वो आधी रात को मैनेजर के घर में घुसा था। अफसोस हुआ कि मैं मैनेजर को इस वाक़े में धकेला था। मुझे लगा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे खुशी है कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका और अब वो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा।